हेलो एवरीवन, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट था हमारा व्हाट इज़ टूरिज्म एंड व्हाट आर द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ टूरिज्म एंड डिस्कस द पर्पस ऑफ टूरिज्म। तो हमने व्हाट इज़ टूरिज्म अपनी पहली वीडियो में कर लिया है। अब है डिस्कस द पर्पस ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पर्पस है टूरिज्म के। सन, सी, सैंड एंड सेक्स, दिस इज़ फॉरेस्ट फॉर्मूला। अगला है लेजर, टूरिंग, साइट सीइंग एंड कल्चर। थर्ड वन इज़ विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, इसको हम बोलते हैं VFR। एंड फोर्थ वन इज़ बिजनेस एंड इंसेंटिव ट्रैवल। एंड नंबर फिफ्थ इज़ स्पेशल इंटरेस्ट। अब इन पांचों से पता ही लग गया होगा इनके क्या क्या मतलब है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इनको। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है सन, सी, सैंड एंड सेक्स। ठीक है, तो एक अमेरिकन फॉर्मूला है, फॉरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोग जैसे कि पीपल मूव करते हैं फ्रॉम टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो मान लो कि ऑफ कोर्स जो पहाड़ों पे रहेंगे, ठंडी जगह पे रहेंगे, उनका मन करेगा कि वो ऐसी नॉर्मल प्लेन में आए, धूप को देखें, मतलब धूप में रहें। तो जो ये होते हैं इस फॉर्मूले में, इसमें यही बताया गया है कि लोग सी बाथिंग करते हैं वहाँ पे जाके। लोग एकदम सैंड पे बैठते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। और गुड वेदर होता है, सनशाइन होती है, तो उनका ये होता है कि उनको टैनिंग हो उससे, जो उनकी पेल कॉम्प्लेक्शन होती है वो टैन स्किन में बन जाए, सन टैन हो जाए उनको, वो वैसे घर जाना चाहते हैं अपने वापस। ठीक है, तो सन सी से तो ये सन सी सैंड से तो पता लग रहा है कि सी के पास बाथिंग, सैंड पे वो बैठे हुए हो, सैंडी वो हो, और गुड वेदर हो, और उनके लिए गुड वेदर क्या है, सन है। ठीक है, तो ये हर एक टूरिस्ट का एक्सपेक्टेशन होता है जो टेम्परेट से ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, अब ये एक न्यू फैशन कॉन्सेप्ट है कि दे वॉन्ट सन टैन स्किन, और हम हैं बेसन गाल गा के अपने टैनिंग को हटाते हैं, तो उनको सन टैन चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हेल्थ के उससे देखें तो लोग अपने इंडोलेंस से बाहर निकल के, मतलब इसको इंडोलेंस को ओवरकम करते हैं। इंडोलेंस मतलब लेजीनेस। ठीक है, अवॉइडिंग ऑफ लेजीनेस, तो लेजीनेस को हटाना चाहते हैं लोग। ठीक है, कोई कोई देखो, सबका अपना अलग अलग मोटिव होता है। कोई कोई ओवर क्राउडिंग के लिए जाता है, जैसे कि एक सेकेंड, आप इसके लिए पेज नंबर 21 खोल सकते हैं बुक का, वॉल्यूम 1 है। तो मैं बुक में से बता रही हूँ, फिर मैं कॉपी में पॉइंट्स लिख दूँगी। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग उन लोगों के लिए होता है जिनको क्राउड पसंद होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो और कोई कोई होते हैं जो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कमेंट्स बीच पे सुने होंगे, ओ हाउ पीसफुल इट इज़, लवली, आई होप इट डज़ नॉट बिकेम क्राउडेड लाइक द वन बैक होम। ठीक है, तो उनको किसी किसी को शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी किसी को प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसमें तो यही है, सन सी सैंड का तो मेन मोटिव यही था। तो इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि कोई कोई जो होते हैं वो एक आर्टिफिशियल रिजर्वेशन बनाते हैं हर चीज़ की, जैसे कि टूरिस्ट की इमेज, क्या टूरिस्ट क्या देखना चाहता है उस चीज़ की। ठीक है, वो उसमें होटल कॉम्प्लेक्सेस, हॉलीडे टूर्स एंड हिल रिजॉर्ट्स आ जाते हैं। और लोकल सर्विंग की जाती है ताकि लोगों को पता लगे कि लोकल खाना कैसे होता है, लोकल सर्विंग कैसी होती है। ठीक है, नेचुरल और सीनिक ब्यूटी होती है, तो ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अंदर तो इस मॉडल को हम क्लब मेड कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लब मेड, और ये मोस्ट ऑनेस्ट टूरिस्टिक फॉर्मूला भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे लोकल सर्विंग की जाती है दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पे चलता है सब कुछ। कोई कोई रिजॉर्ट वैसी जगह पे ही सिचुएटेड होता है जहाँ पे सब कुछ लोकल लोकल हो, नेचुरल और सीनिक ब्यूटी हो, क्योंकि लोग वैसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो हम इसको एक मोस्ट नेचुरल टूरिस्टिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और तो तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ द आइडिया ऑफ, मतलब कि रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है ना, इट्स द आइडिया ऑफ पैराडाइज, अ गार्डन ऑफ एडन इन विच पीपल आर फ्री एंड अनकंस्ट्रेंड एंड एवरीबडी कैन बी हैप्पी इन देयर ओन वे। लोग अपना आराम से प्राइवेसी में हैं, उनको मतलब जन्नत भी प्राप्त हो रही है, वो अपने उसमें हैप्पी भी हैं। दिस इज़ रियल लाइफ एंड सच लाइफ इज़ अवेलेबल इन द मोस्ट एक्सक्लूसिव रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इन एनक्लेव्स वेयर द टूरिस्ट कैन अबैंडन हिमसेल्फ टू परस्यू लेजर इन द स्टब्स। तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ही है, और आप वहीं पे मिल सकती है। और ये चीज़ें जहाँ पे लोग अपने आप को एकदम लेजरिंग, अपने आप को एकदम खो देते हैं अनडिस्टर्बली। ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी हॉलीडे में ग्लैमर, ग्लिटर, फन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट एंड बुफे। तो हॉलीडे भी, हॉलीडे एक
रियल डेली लाइफ से एकदम अलग सा बन जाता है, जो अनरियल सा लगता है, लाइक अ फेरी टेल, ठीक है, एकदम अलग सा ही हो जाता है। ये शो ओपन अप द लाइटनिंग व्यूज ऑफ कल्चर फॉर साइट सीइंग एंड परफॉर्मेंस बाय लोकल वीमेन एंड मैन। लोकल मैन और वुमेन अपना कल्चर, डांस, लोकल ये सब दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है टूरिस्ट के लिए वो सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती है, होता जाता है। और कभी कभी ये परफॉर्मर्स उनको लगते हैं ये करप्ट कर रहे हैं हमें, मतलब कि पैसे ले रहे हैं ये हमसे बेफालतू के, मतलब दे डिसरिस्पेक्ट, मतलब एक तरीके से, मतलब उनको मीनिंगलेस लगता है, बिकॉज दे थिंक इट इज़ अ करप्शन, ये करप्शन हो रहा है उनके साथ। अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है लीज एंड स्टीवर्ट का। तो ये क्या करते थे, एक वेस्टर्न टूरिस्ट निकलते थे, वो हमेशा ईस्ट की तरफ आते ही आते थे, ठीक है, तो वो उनको ज्वाइन कर लेते थे। वो दोनों 18 साल के थे और वो अपने पूरे साल का पैसा बचा के उस 2 वीक की वैकेशन पे लगा देते थे, ठीक है। उनका डिटर्मिनेशन था कि वो आराम से इंजॉय करें, रिलैक्स करें। उनका प्लान होता था कि वो एशियंट डॉक्यूमेंट्स या बाज़ार्स विजिट करें और एक्जॉटिक बार्गेन्स करें। वो अपने बहुत पैसे अपने फैशनेबल हॉलीडे वार्डरोब्स पे लगा लेते हैं, कैमरा, पर्सनल, जो भी उनका पर्सनल सामान होता है, डिज़ाइनर सन ग्लासेस, क्योंकि किसी किसी का शौक होता है एकदम ऐसे घूमने का। वो दोनों बहुत ज़्यादा सोशल थे और चैटी टाइप पर्सन थे, और उनको यंग वीमेन एंड मैन से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक था। दे आर एक्साइटेड एट द थॉट दैट दे विल अवे फ्रॉम द फैमिली एंड अदर सोशल कंट्रोल्स। अपनी फैमिली से दूर, जब भी हम बाहर जाते हैं ऐसी फीलिंग आती है अब हमें कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कोई सोशल प्रेशर या कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब वो वापस लौटते थे उनके पास एक्सीलेंट सन टैन होता था। वो एकदम बीच या पूल साइड के पास में एकदम बेयर स्किन के साथ एक्सपोज करते थे अपनी स्किन को, ताकि उनको स्किन टैनिंग हो, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर। However, something like this is possible. People जो destination पे थे, the people at the destination they visit might be poor, living much harder life and working longer are perhaps in tourism related to earn a living, ठीक है। तो मिलते थे ऐसे लोगों से जो वहाँ पे बैठ के अपनी अर्निंग कमा रहे हैं, बहुत लेट तक काम कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग, ठीक है। कोई कोई जो मिले उनको वो कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस टाइप ऑफ पीपल मिले, ठीक है। दे फ्रॉम एट सर्टेन एक्टिविटीज़ कंसिडर नॉर्मल हॉलीडे बिहेवियर एंड देयर ड्रेस कोड विल बी डिफरेंट। तो उनका ये होता था कि उनके ड्रेस कोड, कोई कोई एकदम अलग से कपड़े पहन के घूमते हैं, आपने देखा होगा ऐसे कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं उनकी किस किस का ड्रेस कोड होता है वैसे में घूमने का, तो उनके डिफरेंट होते थे। लेकिन किसी किसी ने ऑब्जेक्ट किया कि फ्रीडम ऑफ मतलब कि इट इज़ रॉन्ग कि मैन और वीमेन एक साथ सोशलाइज करें टुगेदर, लेकिन उन सब ने उसे टॉलरेट किया, उन सब चीज़ों को एकदम नज़रअंदाज किया और वो एकदम अपना इंजॉय करते थे। Yet they may tolerate it or turn away their eyes because for the local people, hospitality, which was once a source of honor, was now become a means of earning a living, ठीक है। तो they now view the tourist as wealthy and extravagant, ठीक है। तो पहले क्रूज लिए घूमा जाता था अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने एक ऑनर के लिए, लेकिन अब किस लिए घूमा जाता है, टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। नाउ वो कैसे देखते हैं टूरिस्ट को, एज अ वेल्दी एंड एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। अब इन रिसेंट टाइम्स में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है, फॉरेस्ट फॉर्मूला एक्सपेंड हो चुका है गोल्फ में। ये स्पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एफ्लुएंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा जापान में। जापान में देखा ही होगा आपने नोबिता के पापा को, शिनचैन के पापा को, ही सो फॉन्ड ऑफ गोल्फ। दोनों में से पता नहीं किसके पापा, तो गोल्फ के बहुत ज़्यादा वो थे ही, मतलब कि उनको गोल्फ का होता था, उनकी क्लबिंग होती थी, वो जाते थे गोल्फ खेलने, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो जापानीज़ जो थे उन्होंने टारगेट सेट किया था 1923 में, जिसमें 15 मिलियन जापानीज़ ने टुक ऑफ फॉर गोल्फिंग हॉलीडेज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो गोल्फिंग हॉलीडेज़ मनाने जाते थे 15 मिलियन जापानीज़। आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटनिंग, क्योंकि लाइटिंग बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ टू शूट वीडियोज़ एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू शूट। अच्छा, तो जो जापानीज़ होते थे, तो 15 मिलियन लोगों ने, जापानीज़ ने अपने हॉलीडेज़ को वो गोल्फिंग के लिए करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन मिक्सिंग बीच एंड गोल्फ फैसिलिटीज़। तो मतलब कि पसंदीदा डेस्टिनेशन क्या होता था लोगों का, हवाई या ऑस्ट्रिया। वैसे हम वो था दोस्त उसका सुनियो, कहता था हम तो हवाई गए थे, ऐसे करके चिढ़ाता था सुनियो को, नोबिता को, ठीक है। तो हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन है लोगों की, बिकॉज क्योंकि उसमें बीच भी है और गोल्फ की फैसिलिटीज़ भी है। और ये गाँव बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जापान में, और इसकी स्पेस लिमिटेशंस भी होती है, बिकॉज क्योंकि वो तो बहुत खुले मैदान में खिल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस डिमांड ऑल एशियन कंट्रीज़ आर नाउ मल्टीप्लाइंग गोल्फ कोर्सेज एट सुटेबल लोकेशन। तो उनको हो रहा है कि जहाँ जहाँ गोल्फ का हम कर सकें, हम वहाँ वहाँ गोल्फ कोर्सेज करें,
मलेशिया इज सेटिंग अ टारगेट ऑफ 122 कोर्सेज बाय 1994। ये 1994 का डाटा है कि मलेशिया ने 122 कोर्सेज टारगेट किए थे। मैनी टूरिज्म condone golf tourism as being environmentally friendly. However, in Japan there have been several studies। बहुत टूरिज्म ने किया है कि इट इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली गेम, लेकिन जो जापान है वहाँ के टूरिस्ट एक्सपर्ट्स ने बताया है कि वहाँ के सेवरल स्टडीज़ ने बताया कि जो गोल्फिंग होती है वो अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज़ को ख़राब करती है, बिकॉज उसकी ग्रास को ग्रीन बनाने के लिए कलरिंग यूज़ की जाती है, एक केमिकल यूज़ किया जाता है यूज टू मेंटेन द ग्रीन एरियाज आर एज हार्मफुल एज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। तो जो उनकी मेंटेन करा जाता है ग्रीन एरियाज़ को, वो जिस कलर से किया जाता है वो उतना ही हार्मफुल है जितना एक इंडस्ट्री का जो पानी पीछे छूटता है वो सब जैसे कितना हानिकारक होता है पानी के लिए, लैंड के लिए, सबके लिए, वो वैसे ही उसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये गोल्फ़ की यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितना फेमस गेम है, लोग पसंद करते हैं, जापान में लोग जाते हैं, 15 मिलियन लोग ने उस टाइम में होल्ड किया था, 1993 का डाटा है यहाँ पे। और ये गेम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा स्पेस लिमिटेड भी है, तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ कर रही हैं कि ऐसा बन पाए, हमारे सेटअप करती हैं, और हवाई और ऑस्ट्रेलिया सबसे वो हैं इसके फेवरेट डेस्टिनेशन है बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ बीच एंड गोल्फ फैसिलिटीज़। However, in Japan itself, there have been several studies indicating the golfing green pollute the underground water facilities. तो स्टडीज़ इन थाईलैंड ऑल्सो इंडिकेट्स द कल्चरली वुमेन, अब यहाँ पे है सन सी सैंड हो गया, अब सेक्स। स्टडीज़ इन थाईलैंड ऑल्सो इंडिकेट दैट कल्चरली वुमेन carries double as prostitute to earn an extra income since most of them are from agriculture communities that are very poor। थाईलैंड में वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है बहुत ज़्यादा ताकि लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिल सके लोगों को, और दे आर मोस्टली फ्रॉम द मतलब गरीब घर से होती हैं, सो दैट अर्न एक्स्ट्रा मनी। तो वहाँ पे ये सब। फाइनली इन सन सी सैंड एंड सेक्स में आपको लिखना है, पहले आप ये पैराग्राफ लिखोगे कि ये अमेरिकन पैराडाइज है और ये सी बैथिंग होती है यहाँ पे विद सैंडी एंड गुड वेदर, और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं फ्रॉम टेम्परेट टू ट्रॉपिकल, और ये क्यों आते हैं सन टैन के लिए। तो आपका पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इट इज़ एन अमेरिकन पैराडाइज, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि इसको एक नेचुरल मतलब कि हेडिंग बनाओगे बी पॉइंट, और यू विल राइट मोस्ट नेचुरल मतलब कि मोस्ट ऑनेस्ट ट्यूरिस्टिक फॉर्मूला। तो आपकी सेकेंड हेडिंग होगी मोस्ट ट्यूरिस्टिक फॉर्मूला। कैसे होता है तो आप ये सारा इसमें बताओगे कि नेचुरल एंड सीनिक ब्यूटी होती है, लोकल सर्विंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्लब मेड भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बी। फिर सी में आप लिखोगे गोल्फिंग के बारे में। ठीक है, तो एक्सपेंडेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर्मूला या फिर पॉपुलर स्पोर्ट और फॉरेस्ट फॉर्मूला, जिसमें आपके बारे में आपको पूरे गोल्फ के बारे में लिखा है कैसे हवाई हुई में। इसके अंदर भी आप पॉइंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन आंसर इतना बड़ा भी नहीं करना है क्योंकि आगे हमारे पास 5 पॉइंट और हैं। तो आप इसमें सी बाथिंग वाला सारा लिख दोगे कैसे होता है, गोल्फ के बारे में लिख दोगे, और लास्ट में प्रोस्टिट्यूशन वाली लाइन लिख दोगे क्योंकि एंड में जो इसका मेन मोटिव है सन सी सैंड एंड सेक्स का, वो यहीं पे आके ख़त्म होता है। तो ये तो हमारा सन सी सैंड एंड सेक्स के बारे में। और कुछ भी ना समझ आया हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। ठीक है।